भविष्य की दुनिया में जितना कोई इंसान बदसूरत दिखेगा उतना ही वो दुर्लभ माना जाएगा, क्योंकि 18 साल पूरा होते ही हर किसी को कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी पड़ती है। लोगों के बीच दिखावे वाली जो कंपटीशन रहती थी वो जैसे खत्म हो चुकी है। हर कोई साफ, गोरा, खूबसूरत और लंबी टांगों वाला इंसान बन सकता है, और जो सर्जरी करवाते हैं वो सिर्फ अपना आइडियल वर्जन ही नहीं बनते बल्कि अमीर इलाकों में एंट्री भी पा लेते हैं और पूरी शानो शौकत वाली जिंदगी जीते हैं। लेकिन जो लोग सर्जरी नहीं करवाते उन्हें बदसूरत कहकर अलग कर दिया जाता है। ऐसे लोग शहर के दूसरी तरफ रहते हैं। आईने के सामने खड़ी टैली भी उनमें से एक है। उसके लिए सबसे बड़ा एक्साइटमेंट ये है कि 18 साल पूरे होने वाले हैं और सर्जरी के बाद वो अपनी ही नई शक्ल को निहार सकेगी, उसकी तारीफ कर सकेगी। उसका बॉयफ्रेंड इसी टाइम पर उसे डेट का मैसेज भेजता है, छत पर चुपके से मिलने बुलाता है, क्योंकि वहीं से हाईटेक चश्मे के जरिए वो उस चमचमाते शहर की झलक देख पाते हैं। वो इलाका जहाँ सिर्फ सर्जरी करवाए हुए लोग जा सकते हैं। वहाँ सबके चेहरों पर वही मुस्कान, वही खुशी। टैली को अपने बॉयफ्रेंड की कल होने वाली सर्जरी की सोचकर थोड़ी जलन भी है, थोड़ी बेचैनी भी। जैसे उसने टैली की टेंशन महसूस कर ली हो। उसने वादा किया कि सर्जरी होते ही सबसे पहले वो उसी से मिलेगा। उसने ये भी कहा कि वो डॉक्टर को अपने हाथों के निशान हटाने नहीं देगा, क्योंकि वो दोनों के प्यार की निशानी है। ये सुनकर टैली को थोड़ी राहत मिली। कुछ ही देर बाद कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोग्राम में इस पूरी तकनीक के संस्थापक डॉ व्हाइट स्टेज के बीचों बीच आ गए। उन्होंने कहा कि सर्जरी के बाद उनका अंदर और बाहर दोनों ही रूप परफेक्ट हो जाएगा और दिखावे वाली नफरत, भेदभाव सब खत्म। भीड़ में जोश भर गया। तालियों और शोर के बीच टैली का बॉयफ्रेंड और सारे 18+ वाले स्टूडेंट्स लाइन में लगे थे, अपने ट्रांसफॉर्मेशन का इंतजार करते हुए। जब उसका बॉयफ्रेंड दूर था, टैली की जिंदगी बिल्कुल फीकी पड़ गई। हर दिन मशीन से कस्टमाइज्ड लुक्स स्कैन करना और इंसानियत के लिए नई टेक्नोलॉजी का स्टडी करना ही उसकी दिनचर्या थी। पहले इंसानों ने धरती के रिसोर्सेज इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिए थे कि दुनिया लगभग खत्म होने वाली थी। सौभाग्य से साइंटिस्ट्स ने रिसर्च के बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड सफेद पौधों को विकसित किया, जिन्होंने न सिर्फ इकोसिस्टम को ठीक किया बल्कि इंसानों को लगातार बिजली भी दी, जिससे ग्लोबल डिजास्टर टल गया। दिन बीतते गए। टैली का बॉयफ्रेंड एकदम गायब, कांटेक्ट तक नहीं किया। जिस दिन मिलने का वादा था उस दिन भी वो नहीं आया। वजह जानने के लिए टैली ने बदसूरत लोगों की तरह शहर में घुसने का फैसला किया। एक पुल के पास से गुजरते हुए जहाँ पार्टी चल रही थी, अचानक ऊपर से एक मास्क उसके सामने गिरा। उसने इधर उधर देखा, कोई खतरा नहीं। उसने मास्क पहन लिया और अगले ही पल एक तेज रोशनी की चमक और टैली एक खूबसूरत गाउन पहनी लड़की में बदल चुकी थी। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस चकाचौंध भरे शहर की तरफ बढ़ी। आसपास का माहौल उसे किसी फेरी टेल वर्ल्ड जैसा लग रहा था, लेकिन वो अपना मकसद नहीं भूली। एक राहगीर से पूछताछ पर उसे अपने बॉयफ्रेंड की लोकेशन मिल गई। वो तुरंत वहां पहुंची और आखिरकार उसे देख लिया, जिससे वो इतना इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर उलझन थी। टैली ने फौरन मास्क उतार दिया, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जैसे घबरा गया। हैरान तो वो बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये सोच रहा था कि टैली यहाँ अंदर घुसी कैसे, क्योंकि बदसूरत लोगों को इस जगह आने की इजाजत नहीं थी। उसका ठंडा लहजा सुनकर टैली का दिल बैठ गया। उसने उसके हाथ की तरफ देखा, उनके दोनों के निशान गायब थे। ये साफ साफ धोखा था।